गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट का मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन। चैप्टर फर्स्ट मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन। एसआई यूनिट ऑफ लेंथ। व्हाट्स द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ? एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, और मीटर को हम लोग सिंबलिक फॉर्म में स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मीटर क्या होता है? मीटर लेंथ को मेजर करने की एक यूनिट है, और इस यूनिट को हम स्मॉल एम से लिखते हैं और एसआई यूनिट कहते हैं, और ये फंडामेंटल यूनिट है, और ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आप तो जानते ही हैं। जो फिजिकल क्वांटिटी होता है वो मैग्नीट्यूड एंड यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण, और यूनिट मीन्स उसका मात्रक, इकाई। परिमाण और इकाई से जो मिलकर बना हुआ होता है उसे हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। यानी कि फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट। तो यहाँ पर हम यूनिट की बात कर रहे हैं। लेंथ की यूनिट जो होती है वो मीटर होता है। इसे सिंबलिक फॉर्म में स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। Here the definition of the meter in a SI system। SI सिस्टम में इसका मीटर का डेफिनेशन क्या होता है? मीटर की डेफिनेशन बेटा कई बार चेंज हुआ, और कई बार इसे अलग अलग तरीके से साइंटिस्ट लोगों ने मीटिंग करके, कॉन्फ्रेंस करके अलग अलग तरीके से डिफाइंड किया। उस अलग अलग तरीके से जब डिफाइंड किया गया तो उसकी एक स्पेशल डेफिनेशन यहाँ पर लिखी गई है, और उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम बताने की कोशिश करेंगे कि मीटर क्या क्या परफॉर्म करके, कौन कौन से रास्ते से गुजर कर, और मीटर की क्या कहानी तैयार हुई है। तो बेसिकली इस लेक्चर में हम लोग ये बात करेंगे कि मीटर की आज तक साइंटिस्ट लोगों ने कितने डेफिनेशन बनाए और कितने तरीके से तोड़ा मरोड़ा गया, और फिर फाइनली हमें मीटर का एक स्टैंडर्ड जो डेफिनेशन एसआई सिस्टम में मिलता है वो किस प्रकार मिलता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मीटर के बारे में बात करना। इन 1889 में 1889 में मीटर की ओरिजिनल डेफिनेशन को डिफाइंड किया गया, और डिफाइंड क्या किया गया कि डिस्टेंस बिटवीन द टू मार्क ड्रॉन ऑन अ प्लेटिनम इरिडियम रॉड। एक प्लेटिनम का और इरिडियम का रॉड लिया गया और उस पर कुछ कट बनाए गए, और वो कट जो बनाए गए उस कट के बीच में 100 लाइनें कर दी गई। उस 100 लाइन को बोला गया कि दिस इज द 1 मीटर। और ये सारी चीजें कब हुई, मतलब कैसे, कितने टेम्परेचर पर हुई? तो ये जो प्लेटिनम इरिडियम का रॉड लिया गया उस पर जो कट मारे गए, वो कट ये बता रहा था कि ये 1 मीटर की लेंथ है, और वो सारा काम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हुआ। और ये जो यूनिट बनी, ये यूनिट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट एट सेवरस नियर पेरिस, जो फ्रांस शहर के नजदीक, फ्रांस में एक शहर है पेरिस के पास एक सेवरस नामक स्थान है। तो वहां पर एक ब्यूरो है, कह सकते हैं कि इंटरनेशनल, कह सकते हैं ऑफिस है, जहां पर वेट और मेजर्स करने वाली सारी चीजों की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन, एक स्टैंडर्ड यूनिट, या कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड प्रोफार्मा तैयार होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। तो वहां पर वो सारी चीजें सुरक्षित रखी जाती हैं। तो वहां पर जब ये मीटर का, मास का, लेंथ का, जितने भी चीजों की यूनिट जो कुछ भी बना, वो बनने के बाद जब तैयार हुआ, तो तैयार होने के बाद वहां रखा गया। तो जो रखा गया था मीटर स्केल, वो मीटर स्केल बना हुआ था प्लेटिनम का और इरिडियम का। ये एक एलॉय है, प्लेटिनम और इरिडियम बेटा एक एलॉय है। प्लेटिनम और इरिडियम एक से बना हुआ एक मटेरियल है, जो एलॉय है, जिसमें प्लेटिनम 90% था और इरिडियम 10% था। प्लेटिनम का 90% और इरिडियम का 10% लेने के पीछे एक कारण है कि प्लेटिनम और इरिडियम से बनकर मिलने वाली जो एलिमेंट्स हैं, या कह सकते हैं जो मैटर सब्सटेंस तैयार होंगे, वो सब्सटेंस बेटा ये प्लेटिनम इरिडियम ही क्यों लिया गया, इसके पीछे भी एक कहानी है। वो सब जिससे मिलकर जो बनेगा सब्सटेंस, उस सब्सटेंस पर टेम्परेचर का असर नगण्य था या नेग्लिजिबल था। टेम्परेचर का जो इफेक्ट था वो नेग्लिजिबल था, इसीलिए मीटर स्केल को प्लेटिनम और इरिडियम का बनाया गया। अब यहाँ पर जो मेजरमेंट है, पैमाना है,
उससे प्लेटिनम इरिडियम से बने हुए एलॉय का यूज करने का रेफरेंस क्या है कि टेम्परेचर का इफेक्ट नेग्लिजिबल है, नगण्य है। तो इसका क्या मतलब हुआ, जैसे 1 मीटर प्लेटिनम और इरिडियम का बन गया, अब उससे हम चाहे वो हीट करें तो कोल्ड करें तो उसमें लीनियर एक्सपेंशन नहीं होगा। अगर वो 1 मीटर इतना बड़ा है या इतना बड़ा है तो वो इतना बड़ा ही रहेगा, उससे चाहे हीट करे और चाहे उससे कोल्ड करे। लेकिन अगर हम इसी को आयरन का बनाते तो अगर हम उसे हीट करते तो उसमें लीनियर एक्सपेंशन हो जाता, तो 1 मीटर की जगह पर हम थोड़ा सा ज्यादा मेजर कर देते, या उसे कोल्ड करते तो हम थोड़ा सा उसे से कम मेजर कर पाते। तो यहां पर लेंथ को मेजर करने का जो मीटर बना वो प्लेटिनम और इरिडियम का इसलिए बना बेटा कि उस पर टेम्परेचर का असर कैसा था, नेग्लिजिबल था। इसीलिए वो एक एलॉय प्लेटिनम इरिडियम से मिलकर 90% जिसमें प्लेटिनम था, 10% इरिडियम था, उससे मिलकर जो बना एलॉय उसी का 1 मीटर स्केल बना। और ये सारी चीजें 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर की गई और तब उससे मेजर जो की जाती थी उसे 1 मीटर का डेफिनेशन दिया गया था। तो उस टाइम पर उसके बाद इन 1960 में मीटर वाज रीडिफाइंड एज, एक बार 1960 में फिर से मीटर रीडिफाइंड किया गया। और रीडिफाइंड कैसे किया गया, 16,50,763 16,50,763 times the wavelength of the specified orange red spectrum line in the emission spectrum is krypton 86। क्रिप्टॉन जो है वो केमिस्ट्री में बेटा एक एलिमेंट है। तो क्रिप्टॉन 86 से हमेशा वेव जो होते हैं निकला करती हैं, यानी कि अलग अलग कलर के वेव निकला करते हैं, ठीक। और उनमें से क्रिप्टॉन 86 में से जो वेव्स हमेशा निकला करते हैं उनमें से ऑरेंज और रेड वेव्स को लिए हम। ऑरेंज और रेड वेव्स को लेने के बाद हमने क्या देखा कि सॉरी बेटा, हमने ये देखा कि 16,50,763 वेव्स उसमें से निकल रहे थे। जो वेव्स निकल रहे थे तो उसमें 16,50,763 वेव्स को लिया और लेने के बाद क्रिप्टॉन 86 में से 16,50,763 वेव जो ऑरेंज रेड निकल रहे थे उनको लेने के बाद हमने कंप्रेस किया। यहां रखा हुआ क्रिप्टॉन 86, उसमें से रेड ऑरेंज वेव्स निकल रहे हैं, उसमें से 16,50,763 वेव्स को लिया और लेने के बाद हमने कंप्रेस करना शुरू किया। अब बेटा 16,50,763 वेव अब और कंप्रेस नहीं हो रहे हैं, और कंप्रेस नहीं कर रहे हैं, हो रहे हैं, बहुत फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन अब और कंप्रेस नहीं हो रहे हैं। तो 16,50,763 ऑरेंज रेड वेव्स जो क्रिप्टॉन 86 में से निकल रहा है उतने लेंथ को बोला गया कि दिस इज 1 मीटर। आर यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द 1 मीटर? 1 मीटर क्या है? तो आप बोलेंगे कि क्रिप्टॉन 86 में से ऑरेंज और रेड जो वेव्स निकल रहे हैं, जो रेज निकल रहे हैं, उन रेज को 16,50,763 रेज को लिया और कंप्रेस कर दिया गया। कंप्रेस करने के बाद जब वो और मोर कंप्रेस नहीं हो पाएगा तो जितनी डिस्टेंस में 16,50,763 क्रिप्टॉन 86 के ऑरेंज और रेड वेव्स आते हैं दैट इज कॉल्ड 1 मीटर। तो 16,50,763 ऑरेंज रेड क्रिप्टॉन 86 में से निकलने वाले वेव्स को ऐसे हम कंप्रेस करते हैं तो जितनी दूर भर में अब वो कंप्रेस नहीं हो पा रहे हैं, वो वेव्स आ रहे हैं, उसी को बोला गया 1 मीटर। तो ये जो मीटर का डेफिनेशन दिया गया ये एक एटॉमिक लेवल पे डेफिनेशन दिया गया, यानी कि बहुत ही इसमें गलती होने की चांसेस माइन्यूट थी, फिर भी साइंटिस्ट लोग इसमें देखे कि कुछ ना कुछ ऐसा और मिक्स हो रहा है। और उसी के पैरेलल एक और डेफिनेशन भी दी गई थी, उस डेफिनेशन को भी देख लेते हैं। इट इज आल्सो रीडिफाइंड, उसी टाइम पर एक डेफिनेशन मीटर की और रीडिफाइंड की गई थी। 1 मीटर इज 15,53,164 अर्थात 15,53,164 टाइम्स द वेवलेंथ ऑफ द रेड लाइन इन द इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ द कैडमियम। उसी के पैरेलल उसी टाइम में एक डेफिनेशन और दी गई, यानी कि मीटर को और एक बार रीडिफाइंड किया गया और ये बोला गया कि 15,53,164 जो वेव्स हैं, 15,53,164 वेव जो हैं और जो
कैडमियम में से निकल रहे हैं। और कौन से वेव हैं वो? रेड वेव हैं। तो कैडमियम में से निकलने वाली रेड वेव्स जो 15,53,164 हैं उनको कंप्रेस करो। अब वो जितनी दूरी में आते हैं दैट इज कॉल्ड 1 मीटर। तो 1 मीटर की डेफिनेशन ये भी बनेगी कि कैडमियम में से इमिट हो रहे रेड वेव्स की 15,53,164 वेव्स को कंप्रेस करते हैं। अब वो कंप्रेस होने के बाद जितने डिस्टेंस को कवर करते हैं दैट इज कॉल्ड 1 मीटर। तो 1 मीटर क्या होता है? इज 15,53,164 टाइम्स द वेवलेंथ ऑफ द रेड लाइन्स इन द इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ द कैडमियम। आगे फिर उसके बाद अभी भी साइंटिस्ट लोग सेटिस्फाई नहीं हुए और एक और डेफिनेशन को फिर कुछ साल के बाद रीडिफाइंड किए, यानी कि 1983 में, और मीटर वाज रीडिफाइंड करने के बाद क्या कहा उन्होंने? इन द टर्म ऑफ स्पीड ऑफ लाइट अकॉर्डिंग टू विच इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1/299792458 ऑफ द सेकंड इन एयर और वैक्यूम। ये बोला गया कि लाइट के रेफरेंस में बोला गया कि लाइट वैक्यूम में या एयर में अपनी सी स्पीड से, सी स्पीड क्या है? व्हाट इज द सी स्पीड? सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट व्हिच इज कांस्टेंट वैल्यू, दैट वैल्यू इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट जो है बेटा वो एयर और वैक्यूम में एक कांस्टेंट स्पीड से चलती है और उस स्पीड की मैग्नीट्यूड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और वो मैग्नीट्यूड से चलती रहे लाइट एयर और वैक्यूम में, और एक सेकेंड का 299792458वें भाग में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है दैट इज कॉल्ड 1 मीटर। एक सेकंड का इतना टाइम्स डिवाइड कर दो, एक सेकंड को इतनी बार डिवाइड कर दो, 299793458। बेटा यहाँ पर 3 डिजिट पर यहाँ पर कॉमा इसलिए लगा हुआ है क्योंकि यह एसआई सिस्टम है। एसआई सिस्टम इंटरनेशनल लैंग्वेज को फॉलो करता है और इंटरनेशनल लैंग्वेज में आप जानते हैं कि जो डिजिट लिखी जाती है वो 3 डिजिट पर कॉमा लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि लाइट सी स्पीड से, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक सेकंड के इतने भाग में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उस डिस्टेंस को बोला जाता है 1 मीटर। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और यही आज तक हम लोग फॉलो कर रहे हैं। और उसी को हम लोग क्या करते हैं कि 100 में डिवाइड कर देते हैं। वही आगे हम लोग उस 100 को भी 10 पार्ट में, 5 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। बेटा सब यूनिट ऑफ मीटर, तो मीटर के और भी सब यूनिट हैं। तो यहाँ पर हमने मोस्ट कॉमनली यूनिट यहाँ पर हमने लिखा है, तो सब यूनिट ऑफ द मीटर को लिखा है। वन इज द सेंटीमीटर, some centimeter, and another is millimeter, and next micrometer, and next nanometer. So some basic most commonly used sub unit of the meter is like this. Firstly we will describe centimeter. तो हम सबसे पहले सेंटीमीटर को डिस्क्राइब करते हैं। सेंटीमीटर क्या है? सेंटीमीटर इज द 100th पार्ट ऑफ द मीटर, यानी कि सेंटीमीटर 1 मीटर का 100 पार्ट है। और यहां पर हम लोग दैट इज, यहां पर देखिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर इज इक्वल टू 10⁻²² मीटर होगा। एंड नेक्स्ट मिलीमीटर को हम अगर डिफाइन करें तो मिलीमीटर को इन शॉर्ट टर्म में हम लोग बेटा मिलीमीटर यानी कि एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मिलीमीटर इज द 1000th पार्ट ऑफ अ मीटर। 1 मीटर को 1000 इक्वल पीसेस में कर दो। 1 मीटर को 1000 इन इक्वल पीसेस, या 1 मीटर में 1000 यानी 1000 लाइन आप खींचो और हर लाइन एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर हो। तो ऐसे मीटर को, यानी कि 1 मीटर से एक लाइन से दूसरे लाइन तक जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं उसे बोलेंगे 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर इज द 1000th part of a meter. 1 millimeter is equal to 1/1000 meter, 10⁻³ मीटर, या हम कह सकते हैं 1/10 सेंटीमीटर। माइक्रोमीटर और माइक्रोन भी इसी को बोला जाता है। इन शॉर्ट वे में इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से बेटा।
इसे हम शॉर्ट वे में म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। माइक्रोन इज द 1 मिलियंथ पार्ट ऑफ, एक मीटर में हम क्या करें, एक मीटर में 1 मिलियन टाइम्स इक्वल पार्ट में एक मीटर को डिवाइड कर दें, तो एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होगी दैट इज कॉल्ड माइक्रोन, या कह सकते हैं माइक्रोमीटर। तो यहां पर माइक्रोमीटर को हम शॉर्ट में लिखते हैं म्यू और एम से, ठीक। तो हम यहां पर देखेंगे 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 मीटर, 1 नैनोमीटर इज 1 बिलियंथ पार्ट ऑफ मीटर, और जो नैनोमीटर है एक मीटर में 1 बिलियन पार्ट कर दो, 1 बिलियन इक्वल पार्ट कर दो, या 1 बिलियन लाइन्स खींच दो एक मीटर में, तो एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच, हर एक लाइन के बीच जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल है, तो एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की डिस्टेंस को बोला जाएगा नैनोमीटर, यानी कि 1 नैनोमीटर, दैट इज 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9 मीटर। मल्टीपल यूनिट ऑफ मीटर। मीटर की अगर हम बात करें, जो लेंथ की यूनिट है, तो अगर हम हैवी बॉडी का मेजर करना हो, हमें लेंथ हैवी बॉडी के बीच में, या कह सकते हैं कि सोलर सिस्टम में हमें लेंथ मेजर करनी हो, जहां पर लेंथ बहुत ज़्यादा है, तो वहां पर जो मीटर स्केल है बहुत टू स्मॉल, बहुत ही स्मॉल है, सेंटीमीटर मिलीमीटर ये सब बहुत ही स्मॉल यूनिट है, तो वहां पर हमें कुछ बहुत बड़ी यूनिट की आवश्यकता होती है। तो हमें एक जो उस रेंज में मिला है यूनिट, एक है किलोमीटर। किलोमीटर क्या है, 1 किलोमीटर इज द 1000 मल्टीप्लाई ऑफ द मीटर, दैट इज 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, यानी कि एक मीटर में 1000 टाइम मल्टीप्लाई कर दें तो जो हमें मिलकर आता है 1 किलोमीटर होता है। और 1000 मीटर को इन शॉर्ट वे में 10 टू द पावर +3 मीटर होता है, यानी कि हम 10 टू द पावर +3 बेटा देखिए, आप 9th में हैं तो थोड़ा सा इसमें समझना होगा, जितने यहाँ पर जीरो होते हैं, 10 की डिग्री जब लिखी जाती है तो वो जीरो उसकी डिग्री में आ जाते हैं, तो 3 जीरो है 1 के पीछे, तो ये 3 डिग्री हो गया, 4 जीरो होते 4 हो जाता, 6 होते 6 हो जाता। उसी रेंज में अगर हम देखें कि नॉन मेट्रिक यूनिट ऑफ द लेंथ, ठीक, जो मीटर तो नहीं लगेंगे लेकिन वो लेंथ की यूनिट है, तो उसमें देखें तो फॉर द मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू हेवनली बॉडी द किलोमीटर इज द कंसीडर्ड और टू स्मॉल यूनिट द कॉमनली यूज्ड यूनिट टू दिस द पर्पज। अगर हम देखें बहुत हैवी बॉडी के बीच में डिस्टेंस मेजर करना है, और जो उसके लिए फिर अगर हम देखें मीटर और किलोमीटर ये सब बहुत स्मॉल पड़ जाते हैं, तो हम एक अलग से यूनिट हमें जरूरत पड़ती है मेजर करने के लिए। तो उसमें सीरीज में फर्स्ट हमारा है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसे एयू से रिप्रेजेंट करते हैं। लाइट ईयर जो लेंथ की ही यूनिट है, जिसे हम एलवाई से रिप्रेजेंट करते हैं। पारसेक जो ये लेंथ की ही यूनिट है और सबसे बिगेस्ट यूनिट है पारसेक। तो यहाँ पर फर्स्ट है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। व्हाट इज द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू द मीन डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, अर्थ से सन के बीच की डिस्टेंस को हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, या कह सकते हैं कि ये AU इज इक्वल टू अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस को ही बोलते हैं। तो 1.496 10 टू द पावर 11 मीटर। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन अर्थ टू सन। तो अर्थ और सन के बीच में जितनी डिस्टेंस है इन अ मीटर, 1.496 10 टू द पावर 11 मीटर इज इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। लाइट ईयर क्या है? तो लाइट जो है वैक्यूम में या कह सकते हैं एयर में 1 साल तक सी स्पीड से 3 × 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 1 साल तक चलता रहे। अब जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, वो जितना डिस्टेंस कवर करता है, उसे हम बोलते हैं 1 लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर क्या है? अ लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन द वैक्यूम और एनी मीडियम, वैक्यूम और एयर भी कह सकते हैं, इन अ 1 ईयर, दैट इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर। एक लाइट ईयर सब दूरी का, लेंथ का वह यूनिट है जो लाइट 1 साल तक कंटिन्यूसली की स्पीड से चलता रहे, यानी 3 × 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता रहे, तो
तो इस 1 साल तक ऐसी स्पीड से चलता रहे तो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है दैट इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इनटू हो जाएगा टाइम, और वो टाइम 1 साल का होगा तो स्पीड उसकी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 1 साल में 365 दिन, फिर उसमें 24 घंटे, फिर 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड। और कैलकुलेट करके आया 9.46 10⁻15 मीटर। ये इक्विवेलेंट होगा किलोमीटर के 9.44 10⁻12 किलोमीटर की इक्विवेलेंट होगा। तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.44 × 10⁻12 किलोमीटर होगा। और फिर आता है इसी रेफरेंस में एक नेक्स्ट यूनिट जो लेंथ की सबसे बड़ी यूनिट है, पार्सेक। तो 1 पार्सेक इज द डिस्टेंस from where the semi-major axis of the orbit of the earth 1 astronomical unit subtends and the angle of 1 second। तो अगर हम बात करें कि अर्थ जो है वो मेजर करते हुए सेमी मेजर एक्सिस पर पहुंच रहा है और सन के 1 सेकंड में, सन अगर उसको सेंटर माने, सन के चारों ओर अगर अर्थ घूम रहा है, सन को सेंटर माने तो 1 सेकंड में अर्थ उस आर्क पर चलते, उस सर्कल पर चलते हुए 1 सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करके उसके सेंटर पर जो एंगल बनाता है, समझ रहे ना, तो जो एंगल क्रिएट करता है दैट इज कॉल्ड 1 पार्सेक। 1 पार्सेक इज इक्वल टू 1 पार्सेक इंटू 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और यहां से 1 पार्सेक इज इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्विवेलेंट होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वैलेंट 1.496 × 10⁻11 मीटर के। और ये 1 नीचे जाएगा तो इससे ये 1 सेकंड है, इसे कन्वर्ट किया जाएगा तो 1/36 ये 1 सेकंड को डिवाइड किया गया और यहाँ पर π/118 तो कन्वर्ट कर लिया गया मीटर में। और फिर यहाँ से इसको सॉल्व किया गया, ये 3.08 10⁻16 इसे सॉल्व किया गया मीटर से लाइट ईयर में। तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू आपको मालूम है 9.46, ये 46 10⁻15 मीटर, ये बेटा 46 है, 46 9.46 से 10⁻15 लाइट, यहां से लाइट ईयर में कन्वर्ट हो गया 3.26 लाइट ईयर में कन्वर्ट हो गया। अब ये तो 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। थैंक यू बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।